प्रियंका जी, एक जवाब, आखिर देश की संसद चलेगी कैसे? आखिर मर्यादा की लकीर खींचेगी कैसे? प्रधानमंत्री को लेकर और द्रौपदी के चीरहरण, अंधा राजा, बहुत सारी बातें कही जिन्हें एक्सपंज किया गया और उस पर आज वो खुद सफाई देने आए और बार बार कहते हैं कि मेरी हिंदी कमजोर है, इसलिए मेरी भावना गलत नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी बातें करने से फिर बचना चाहिए? नहीं, क्यों? क्या गलत कहा? क्या द्रौपदी का जो किस्सा है क्या महाभारत में नहीं लिखा है? क्या धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे? तो आप किस बात की, क्या मर्यादा की बात कर रही हैं? तो आप कहती है जी महाभारत भी गलत है, पार्लियामेंट्री मर्यादा के अनुसार नहीं है। फिर हम भागवत गीता से कोट करने लगेंगे तो आप कहेंगे भागवत गीता की मर्यादा रखिए। तो पार्लियामेंट में मर्यादा कौन सिखाएगा? भारतीय जनता पार्टी क्या नई मर्यादा लेकर आएगी? आज आप देखिए राज्यसभा में इनके खुद के बीजेपी एमपीज उठकर खरगे जी के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहे थे कि उन पे कार्रवाई की गई। ये खुद बैठे रहे थे, सुधांशु जी आप थे उस समय पर, जब खरगे जी को लगकर कहा था तुमको भी बेदखल कर दिया जाएगा। यानी आप खुलकर धमकियां देते हैं, फिर खड़े होकर एक मिनिस्टर कहती है तुम्हारे घर पे भी ईडी आ जाएगा। तो आप मर्यादा का पाठ सिर्फ विपक्ष के लिए है और ये लोग जो सब कहें वो संस्कारी है। तो ये इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेसी जो हो रही है उसको उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज मैं बस कहूंगी, यहां पर इन्होंने कहा, सुधांशु जी ने शुरुआत में कहा कि संजय सिंह जी टेबल पे चढ़ गए थे, कुर्सी पे चढ़ गए थे, माइक तोड़ा था। उस समय पे भी वो सस्पेंड हुए थे भाई साहब। उन्होंने जो सस्पेंशन हुआ था उसका पालन किया था। यहां पर आकर कहना, और वो काले कानून जो फार्मर्स बिल लाए थे उसके ऊपर किया था जो आपको वापस लेना पड़ा था। और उस दिन जो हुआ, आप ये कह दीजिए कोई टाइम बाउंड एक्शन ही नहीं है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट हम डिसाइड करेंगे क्योंकि हम सत्ताधारी हैं, हम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिसाइड करेंगे। हमने निर्णय ले लिया कि किसको बर्खास्त करना है। अब अधीर रंजन चौधरी जी पे आते हैं, क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा धृतराष्ट्र की तरह कर रहे हैं। क्या सही बात नहीं है? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था धृतराष्ट्र वहां पे थे, और जब मणिपुर में चीरहरण हो रहा है खुद उसके बाद होम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तब होती है जब वो वीडियो लीक होता है। तो क्या गलत है अगर हमने कंपैरिजन कर दिया? क्या ये बात सही नहीं है? जब रेणुका चौधरी जी जोर जोर से हंसी थी, उन्होंने किससे तुलना की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनके लिए कोई मर्यादा के नहीं है, कोई सेंसरशिप नहीं है। कुछ सारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जिम्मेदारी और पार्लियामेंट्री मोरालिटी की जिम्मेदारी विपक्ष की है। जवाब दीजिए इसका सुधांशु जी। और जब मन चाहे हम सस्पेंड करेंगे, जितने समय के लिए चाहिए हम सस्पेंड करेंगे। सांसद जी जवाब दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने रेणुका चौधरी जी वाले विषय में क्या बोला था, मैं चुनौती से कहता हूं, जाके देखिए पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग और वीडियो में अवेलेबल। उन्होंने कहा बहुत दिनों के बाद रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनाई पड़ी, बस और कुछ नहीं। अभी तो आपके तिनका था कि आपने अपने ऊपर ओढ़ लिया कि इसका मीनिंग ये है। और कौन किसको मुंह बंद करता है? अधीर रंजन चौधरी जी ने कोलकाता में कहा कि जिस तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पश्चिम बंगाल में हत्या हो रही है उसके लिए वो कोर्ट गए। उन्होंने कहा देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और उनको बेंगलोर में चुप करा दिया गया। कहा नहीं, तृणमूल कांग्रेस को साथ में लेना है टू सेव द डेमोक्रेसी इन द कंट्री। यानी अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए बोलने वाले अधीर रंजन चौधरी को दबा देने वाले लोग, उनको नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद सदन में बोलने न देने वाले लोग। और प्रियंका जी ने कौरवों की सभा में द्रौपदी के चीरहरण की बात कही। अंजना जी, स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक राज्य की विधानसभा में भी यह घटना हुई है। कब? मार्च 1989 तमिलनाडु विधानसभा में जयललिता की साड़ी खींची गई थी डीएमके की सरकार में, और डीएमके के लोग बैठे हंस रहे थे जो आज आप लोगों के पाले में खड़े हुए हैं। इसलिए जब ये सारे उदाहरण दिया करिए तो स्वतंत्र भारत में आज आप लोगों ने क्या किया है, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के लोकतंत्र में ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि किसी महिला के वस्त्र विधानसभा में खींचे गए हों और वही लोग आज आपके पाले में बैठे हों जो लोग हंस रहे थे। इसलिए वो उस युग में अलग हुआ होगा, मगर इस युग में तो साक्षात आप लोगों ने किया है। चलिए आलोक जी, इसका भी जवाब दीजिए। वो डीएमके आज आपके साथ है और जो जयललिता के साथ हुआ, पता नहीं ये जनरेशन कितना जाने, लेकिन वो तस्वीरें हैरान करने वाली थी, विस्मित करने वाली थी। उस पर भी जवाब। और इसी के साथ तमाम जो अखबारों के बहुत सारे एडिटोरियल्स है वो ये बता रहे हैं कि क्या जो सत्ता पक्ष है वही फायदा ले गया इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव का? देखिए, मुझे लगता है देश के लार्जर देन ए किंग साइज जो प्रधानमंत्री थे उनको आकर बोलना पड़ा और वो एक्सपोज हुए कि वो मणिपुर पर बोलने से डरते हैं। ये पूरा देश समझ गया कि किस तरह से मणिपुर से भाग रहे हैं वो। अब बात आती है कब क्या हुआ। अभी अभी पहलवानों का मुद्दा था, पूरे देश ने देखा किस तरह से दिल्ली पुलिस ने उनके गर्दन के ऊपर पैर रखकर उनको रौंदा
उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं। किस तरह से बिहार की विधानसभा में जब ये जेडीयू के साथ थे, वहां पर क्या हुआ था? क्या ये उस समय पर साथ नहीं थे? वहां पर किसकी सरकार थी? आप ही की सरकार थी, हमने विरोध किया था। कोई किसके साथ था, कौन नहीं था, कौन था, आज वो विषय नहीं। बात आज ये है, अबे चुप, औकात बता देंगे, चुप बैठ। ये किसने कहा था भाई? केंद्र के एक मंत्री ने कहा था अभी 4 दिन पहले संसद में। उसको सस्पेंड किया है, नोटिस। नाम लीजिए ना, नारायण राणे। मैं कह रहा हूं नारायण राणे, जिसके लिए कहते थे कि वो जेल के अंदर होना चाहिए। ये 800 करोड़, 700 करोड़, 600 पता नहीं कितने करोड़ बताते थे। आज वो वॉशिंग मशीन से धुलकर वहां पर बैठकर पूरे संसद को चुप कर रहा है। उसके ऊपर नोटिस गया क्या किसी का? चुप, अरे चुप, औकात बता देंगे, तुम्हारा तो औकात बताएंगे हम। ये सेंटेंस था ना। आज आप लोग जिस तरह से संसद को चला रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। और जो अहंकार आप लोगों का है, एक महिला जो स्वयं में केंद्र की मंत्री हैं, वो कहती है ईडी आ जाएगी, हंस के ईडी आ जाएगी। और जब एक मीडिया वाले ने पहलवानों का सवाल पूछा, पहले एक सवाल पूछा मीडिया वालों ने, तो सड़क पर भागती हुई नजर आई थी मीनाक्षी लेखी जी। पूरे देश ने देखा है। आपकी जो दोहरी जो मापदंड है, ये पूरा देश देख रहा है। ये नियमों का हवाला देना बंद कीजिए और केवल ये बताइए कि नारायण राणे को सस्पेंड अभी तक क्यों नहीं किया? ठीक है, एक बार नारायण राणे पे जवाब, फिर धीरेन जी बोलिए। बताता हूं नारायण राणे ने क्या बोला। नहीं, ये बोला था औकात नहीं है किसी की। प्रधानमंत्री जी हम के बारे औकात में बता देंगे। सुनिए, और उसके आगे भी कुछ अब बोला था। उसके आगे भी कुछ बोला था। सुनिए तो अब पूरी बात बताते हैं। वो भी आप स्टेप बाय स्टेप। ये वैसे बोला किसने था कि मोदी को उसकी औकात बता देंगे? इनके नेता मधुसूदन मिस्त्री ने गुजरात चुनाव में। जनता ने औकात बता दी। ये मोदी जी की कब्र खुदेगी किसने बोला था? आप ये बताइए, संसद में जो बोला गया दूसरे सांसदों के लिए, आपकी सरकार है गुजरात में, मधुसूदन मिस्त्री जी ने गलत बोला, आपको एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, अब जवाब सुनिए। मोदी जी की कब्र खुदेगी, मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत। मैंने सिर्फ मौत की बात बोली है। ये बोलने वाले लोग कौन है? भारत के गृह राज्य मंत्री रहे व्यक्ति है, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। इसलिए मैं बात कर रहा हूं। पार्लियामेंट में अगर इनको लगता है तो मैं इनको बड़ा विनम्रता से कहता हूं, आप प्रिविलेज मोशन मूव करिए, लाइए, सांसदों से साइन करवाइए और कहिए कि अरे भाई एक्शन तो जब एक्शन एक सेकंड हमारे बारे में भी एक मिनट आप उसी पैमाने पर सस्पेंशन करा रहे हैं ना। अरे भाई मैं वही तो कह रहा हूं। चुनावी भाषण में और सदन की भाषा अलग होगी ना। अंजना जी बात को सुनिए, हमारे में भी जब हमने मोशन दिया है तब कार्रवाई हुई है भाई। अपने आप थोड़ी कर दिया चेयरमैन ने। आप क्यों नहीं ला रहे मोशन? ये होता है दोहरा चरित्र। यानी आपको पता है कि आप नहीं लड़ सकते, और दूसरी बात, आखिर में भाग गए उस बात से जो डीएमके की बात नहीं बताई। और मैं दर्शकों एक और याद दिला देना चाहता हूं, बहुत से लोग भूल गए होंगे। इस देश में एक सरकार गिरी थी, गुजराल की सरकार। किस बात पे गिरी थी? कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया था। किस बात पे? कि जैन कमीशन की रिपोर्ट आई थी जो राजीव गांधी की हत्या के लिए था, और उसमें राजीव गांधी जी की हत्या के मामलों में डीएमके के नेताओं का नाम आया था, और उन्होंने कहा था डीएमके के नेता राजीव गांधी जी की हत्या करने वाले लोगों के साथ शामिल हैं। उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट से कहा इसको हटाओ, उन्होंने कहा नहीं हटाएंगे, तो गिर गया। आज डीएमके किसके साथ है? राजीव गांधी जी की हत्या भूल गए। ये राजनीतिक सुविधा के लिए, तभी मैंने जो बोला था वहां संसद में, मैं दोबारा बोल देता हूं कि शाम होते होते सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। ठीक है, छोटा सा जवाब प्रियंका जी। नारायण राणे पे क्या समझौता किया है? वो तो पहले भ्रष्टाचारी था, फिर उसको सस्पेंड करने के लिए विपक्ष का सहारा क्यों चाहिए? विपक्ष का सहारा क्यों? हाँ। हमने भी तो हमने संजय सिंह के खिलाफ हमने दिया है, राघव चड्ढा का दिया है, अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ नोटिस अरे दिया भाई है। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग नैतिकता का पूरे देश को पाठ पढ़ा रहे हैं। नारायण राणे भ्रष्टाचारी था, वो आज नहीं बोलिए। अरे भाई था, वो तो आपको बता, आपने डिक्लेयर आपने किया हुआ था भ्रष्टाचार, आपने डिक्लेयर किया ना। आप बताइए उसको क्यों शामिल कर लिया आपने? नहीं सरकार, आप बताइए ना। आप जिनके खिलाफ हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ सीडी लाए थे, क्या वो झूठी थी? क्या वो सच्ची थी? आपकी सरकार। अब वापस आता हूं, एक मिनट सुधांशु भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप कह रहे हैं इसके साथ सरकार बनाई, उसके साथ। अरे भाई आप लोगों ने तो पीडीपी के साथ सरकार बनाई। अरे गिराई, अरे भाई सुनियो भाई, आपने बनाने की भी बात की, डीएमके आपके साथ है। मैं कह रहा हूं माफी भी होती है और समय भी परिवर्तित होता है। इंदिरा गांधी ने तो जो हत्यारे थे उनके परिवार को भी माफ किया। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पीडीपी जब कहती थी तिरंगा नहीं उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, उसके बाद भी कई महीने तक, 6 महीने तक सरकार क्यों चलती रही? पीडीपी जो सबसे भ्रष्ट थी उसमें क्यों साथ शामिल रहे आप? अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी ने भाषण दिया कि वो नेचुरली करप्ट पार्टी जो है वो 71,000 करोड़ का घोटाला कर चुकी है, और 48 दिन के बाद अजीत बाबू का ऐसे हाथ मार रहे हैं, वेल डन वेल डन वेल डन। ये कौन सा दोहरा पैमाना?